जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। गुरु जी की बहुत प्यारी और बहुत ही ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। गुरु जी महाराज जी ने वाकई में ही आंटी जी की लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन पर बहुत कृपा की है। गुरु जी महाराज जी ने आंटी जी के मन में हर संशय को दूर किया है, हर डाउट को दूर किया है। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, इसलिए सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी संगत जी को। गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी संगत जी को भी मेरा नमस्कार। मेरी खुश नसीबी है कि गुरु जी महाराज जी ने मुझ जैसे ना समझ को भी ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी बताना चाहती हूँ। मैं बरेली में पैदा हुई। संगत जी, मेरे माता पिता दोनों ही बहुत ही पवित्र आत्मा थे। और संगत जी, हम तो हमारे पिता को राजा जनक कहा करते थे, क्योंकि संगत जी उनकी अलमारी में सिर्फ दो ही जोड़े कपड़े होते थे। एक वह पहनते थे और एक धुलने जाया करता था। हमारे पिताजी हमसे भी कहा करते थे कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करो, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। क्योंकि संगत जी हमारा बहुत बड़ा परिवार था, तो हमने हमारी मम्मी को सबकी सेवा करते हुए देखा। हालांकि संगत जी मेरी माँ निरंकारी थी, हमने कभी उन्हें किसी मंदिर शिवालय जाते हुए नहीं देखा, लेकिन संगत जी उन्होंने कभी हमें रोका भी नहीं। संगत जी बचपन से दादा दादी की कहानियां सुनाकर उन्होंने हमें बहुत बहुत प्यार दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए। संगत जी, हमारे घर में जो सर्वेंट्स होते थे उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। संगत जी, जब हम लोग नानी के घर जाया करते तो हमारी नानी 2:30 बजे उठकर सुबह 3 बजे गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे जाया करती थी। वहां वह प्रकाश करने जाती थी और प्रकाश करके संगत जी वो गुटका साहिब लेकर बैठ जाती थी। जो आंटियां वहां सफाई किया करती थी वो हमारी नानी को कहती थी, देखो आंटी कैसे पाठ करती है। और वो हमसे भी कहती थी कि जाओ आंटियों के साथ मदद करो। हमारी नानी हमेशा हमें यही सिखाती थी कि हमें सेवा करनी चाहिए। वो हमें कहती थी कि जाओ उनके साथ जाकर साफ सफाई करो। संगत जी, हम लोग घर आकर कहते थे कि नानी से कि आपने हमसे गुरुद्वारे में काम क्यों करवाया। तो नानी हमको समझाती थी कि गुरुद्वारे में जो आप काम करते हो ना, वह काम नहीं होता, वह सेवा होती है। और हमें अपने पास बिठाकर संगत जी छोटी छोटी साखियां सुनाया करती थी। संगत जी, यही सब सुनते सुनते हमारा बचपन बीता, हम बड़े हो गए। संगत जी, जब शादी हो गई तो यहाँ पर भी मेरे ससुर जी गुरुद्वारे बहुत जाया करते थे। वह घर में अखंड पाठ भी रखवाया करते थे। अब संगत जी, घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मुझे समय ही नहीं होता था कि मैं पाठ कर सकूं। मैं काम करते समय जैसे कि कोई कैस लगाया करती थी या जपजी साहिब जी का पाठ सुना करती थी। शाम को रहरास का पाठ सुनती थी, दिन में सुखमनी साहिब ये शब्द कीर्तन सुना करती थी, लेकिन बैठ के मेरे से ये नहीं हो पाता था। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, कभी कृष्ण भगवान को मानना तो कभी माता रानी को मानना, और समय के साथ साथ संगत जी फिर मैं साईं बाबा को मानने लगी। और फिर संगत जी साईं बाबा को मानते मानते मैं गुरु जी को मानने लग गई। और मेरे मन में आया कि साईं बाबा ने तो मेरे हर काम किए हैं, मैं जो अरदास करती साईं बाबा उसे पूरा कर देते। फिर पता नहीं मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो गई। एक बार की बात है संगत जी, मैं रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुन रही थी। वो कहते हैं, सिमरु सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। बस गुरु जी को याद करो, सिर्फ गुरु जी को याद करो, गुरु जी को याद करो। गुरु जी तो सारे काम कर देते हैं। संगत जी, सभी और संगत के सत्संग सुनकर मैंने गुरु जी के करीब आना सीखा। संगत जी, गुरु जी मेरी लाइफ में आने से पहले जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए तो मैं साईं बाबा से बहुत नाराज हो गई, क्योंकि संगत जी वह तो बहुत बड़े साईं भक्त थे। संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम भी भोलेनाथ था। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड थे ना, वह नीलकंठ महादेव की मन्नत से हुए थे। संगत जी, अगर मैं अपने अंकल को कह देती थी ना कि इसकी
2-3 हजार की मदद कर दो, वो तंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को घर बुला करके उसकी सारी समस्या सुनते और मुझे कहते थे कि अरे तुम भी कैसी बातें करती हो, 2-3 हजार से क्या ही होता है। और फिर उस व्यक्ति को बुलाकर सारी बातें पूछते और उसका सारा खर्च उठाते। मैं उनसे कहती थी कि ये क्या कर रहे हो, आप खुद तो हम लोन लेकर काम कर रहे हैं, आप ये सब क्या कर रहे हो, क्या घर लुटवाओगे क्या। तो वो मुझसे नाराज होकर कहते थे कि या तो तू मुझसे बोला मत कर, अगर बोलती है तो मुझे उसकी पूरी मदद करने दिया कर। इस प्रकार से संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे जीवन की वैल्यू समझाई। वह किसी की भी निंदा नहीं सुनते थे। अब संगत जी जब मेरे अंकल जी चले गए तो मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई। मुझे लगता था कि मैं अपने अंकल जी को बचा सकती थी। एक्चुअली संगत जी मैं साईं बाबा जी से जो अरदास करती, साईं बाबा मेरी हर अरदास पूरी करते। मुझे काफी सारे लोग आकर कहते थे कि आप साईं बाबा से हमारे लिए भी कह दो। संगत जी मैं कह देती थी और उनका काम हो जाता था। तो संगत जी मेरे मन में ये आया कि जब मुझे पता चला कि मेरे अंकल को कैंसर है तो मैंने साईं बाबा से अरदास क्यों नहीं की। साईं बाबा तो मेरी हर एक अरदास कबूल करते हैं। और संगत जी मेरे अंकल जी चले गए तो कई सालों तक ये बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने अपने अंकल को खुद मारा है। और यहाँ तक कि संगत जी मैं लोगों को भी कहने लगी कि मैंने अपने अंकल को खुद मारा है। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हुई तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे दिमाग से सारी बातें निकाल दो। और संगत जी मैं नहीं बता सकती कि एक झटके में गुरुजी ने मेरे दिमाग से सारी बातें कैसे निकाल दी। संगत जी मैं एक गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हूँ और संगत जी हम लोग घर घर जाकर 1 घंटे का कीर्तन किया करते थे। तो ऐसे एक दिन संगत जी ये कीर्तन किसी के घर पर था और मैं जब उनके घर पर गई तो संगत जी एक संगत और आई हुई थी और कोई नहीं था। संगत जी कोविड की बात है, जब कोविड की सेकंड वेव चल रही थी तब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी थी। और संगत जी जब हम उस कीर्तन में गए तो वहां पर एक आंटी आए हुए थे जो सिर्फ गर्दन को लटका कर के बैठ जाया करते थे, ना कुछ कहते थे ना कीर्तन करते थे। एक दिन संगत जी मैंने उन आंटी जी से पूछा कि आंटी जी आप कीर्तन में ऐसे कैसे बैठ जाती हो, आप कुछ गाते क्यों नहीं हो, आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताओ। वो आंटी जी मुझे कहने लगी मेरी दोनों किडनियां फेल थी, मुझे डुगरी वाले गुरुजी ने ही ठीक किया है। तो मैंने उनसे कहा कि डुगरी वाले गुरुजी ये कौन है। तो आंटी जी मुझे कहने लगी कि आपने डुगरी वाले गुरुजी के बारे में अभी तक नहीं सुना। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सुना। तो वो कहने लगी अरे छतरपुर वाले गुरुजी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा छतरपुर वाले गुरुजी, फिर आप डुगरी वाले गुरुजी क्यों कह रहे हो। तो आंटी जी कहने लगे कि गुरुजी का जन्म स्थान डुगरी है और जब मैं डुगरी गई थी तो वहां पर जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर आई हूँ और उनकी ब्लेसिंग से ही मैं ठीक हुई हूँ। और वैसे मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मैं छतरपुर तो अक्सर जाया करती थी। तो जब मैं डुगरी गई वहां पर मैंने जल प्रसाद पिया, वहां का लंगर प्रसाद खाया, तब मेरी दोनों किडनियां फेल थी और गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक होने लगी। और आगे आंटी जी ने बताया कि उन दिनों उनकी बेटी को कोविड हो गया था। मेरी बेटी सांस भी नहीं ले पा रही थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी 1-1.5 साल की बच्ची उसके ससुराल में थी। मैं घर पर अकेली थी और मेरे घर में सबको कोविड हुआ था और सारे सदस्य क्वारंटाइन थे। बस संगत जी मेरी जेठानी को नहीं था और वह मेरी बेटी को देख रही थी। जब संगत जी मैंने आंटी जी से ये सारी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो तू गुरुजी की शरण में चली जा। क्योंकि संगत जी जब मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, अपना इलाज करवा रहे थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तब संगत जी मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम जीजा जी को छतरपुर मंदिर ले जाओ, जीजा जी को वहां का जल प्रसाद पिलाना, कड़ा प्रसाद खिलाना और देखना वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब तक संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे नहीं पता था। हम लोग अंकल को लेकर गए, हमने जल प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया और घर आ गए। संगत जी हमें यह भी नहीं पता था कि लंगर पूरा खाया जाता है। वहां मेरे साथ लंगर में मेरे हस्बैंड बैठे थे और ना ही मेरा बेटा बैठा था। संगत जी मेरे साथ जो 3 लोग शेयर कर रहे थे उनमें 2 छोटे बच्चे थे और एक आंटी थी। मुझे मिलाकर हम 4 जने थे। संगत जी हमारी थाली में कुल 8 रोटियां थी। संगत जी वह छोटे बच्चे
पूरी रोटी नहीं खा पा रहे थे, तो संगत जी उनकी एक रोटी मैंने खाई, इसके बावजूद एक रोटी और बच गई। वो आंटी जी मुझे कहें कि आप खाओ, मैं उन्हें कहूं कि आप खाओ। तभी संगत जी मैंने आंटी जी से पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तो संगत जी जब वह आए तो हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने हमारी थाली का लंगर अंकल आंटी को दे दिया। माफ कर देना गुरुजी, तब मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि थाली में जो लंगर प्रसाद है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। हमें हमारी ब्लेसिंग्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इसलिए संगत जी अब मैं किसी को भी गुरुजी के बारे में बताती हूँ ना, तो बहुत डिटेल में बताती हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं मैंने सत्संग सुने हैं और मैं अपने सत्संग भी इतने सुना देती हूँ ना, इतने सुना देती हूँ कि जब तक अगले बंदे को विश्वास ना हो जाए, वो समझ ना जाए, मैं सुनाती ही रहती हूँ। क्योंकि संगत जी अब मेरे साथ ही बहुत कुछ हो चुका है। तो संगत जी कोई भी गुरु जी के दरबार जाए तो वो पूरी श्रद्धा के साथ जाए। संगत जी हम सत्संग क्यों सुनते हैं? संगत जी सत्संग हमारे अंदर की श्रद्धा जागृत करता है। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा गुरुजी ये भी कर सकते हैं, गुरुजी वो भी कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत महान है। संगत जी अगर कोई दूर होता है ना, तो उसे मैं थोड़ा सा सत्संग सुनाती हूँ और बाकी मैं उसे यूट्यूब पर देखने के लिए कह देती हूँ। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। अब संगत जी वो जो आंटी मुझे मिली थी ना, उनका नाम अनीता था। तो वो मुझे कहने लगी कि पूनम तुम मेरे घर आना, मैं गुरुजी का जल प्रसाद तुम्हें दूंगी। और जब मैं संगत जी उनके घर पर गई, मैंने अपने आप से कहा कि पूनम तूने अपने पति के टाइम पर तो गुरुजी को ज्यादा माना नहीं, अब बेटी का टाइम आ गया है, बेटी को मत खो देना। तो संगत जी अब गुरुजी को मान ले। मैं बस मन ही मन यही बोले जा रही हूँ। फिर संगत जी मैं आंटी जी से गुरुजी का जल प्रसाद और लोखित स्वरूप लेकर आई। जो लोखित स्वरूप था संगत जी वह टूटा हुआ था। संगत जी मेरी भी तबीयत काफी खराब होने लगी थी, मुझे भी खांसी आने लगी थी। और वो जो लोखित स्वरूप था ना संगत जी, जो टूटा हुआ था, उसे मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया और लगातार सत्संग सुनती रही। संगत जी मैं सत्संग में मैं सुना करती थी कि घर घर में सत्संग होते हैं, हर जगह सत्संग होते हैं। तो मैं यही सोचा करती थी कि हरिद्वार में कहाँ होते होंगे सत्संग। इतने में संगत जी मुझे भी कोविड हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ऑक्सीजन 56% और जो मेरे लंग्स थे संगत जी वो 80% डेड हो गए थे। एक्चुअली संगत जी मेरे बेटे ने मेरा ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से चेक किया तो बड़ा घबरा गया था, मुझे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन संगत जी हरिद्वार में कोई भी हॉस्पिटल मुझे अंदर नहीं लेकर जा रहा था। फिर बाद में जाकर संगत जी मुझे देहरादून में एडमिट किया गया। संगत जी जब मुझे एम्बुलेंस से ले जाया गया तो उस टाइम पे मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। लेकिन संगत जी मैं बार बार ऑक्सीजन मास्क को निकाले जा रही थी क्योंकि मुझे अच्छे से सांस आ रही थी। और जब संगत जी मुझे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तो मैं मन ही मन गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। हाँ ये बात और थी संगत जी की मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इसके अलावा बिल्कुल स्वस्थ थी और मुझे बेड मिला था संगत जी, जो वो जनरल वार्ड का बेड मिला था, जहां पर संगत जी मैं सबको देख सकती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं उठ उठ कर बाकी संगत के पास जाती थी जिसको तकलीफ होती थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को तकलीफ होती तो उनकी पीठ सहला देती, उन्हें फ्रूट्स काट कर खिला देती और इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि आप क्यों उठ उठ कर दूसरों के पास आ रहे हो, आप अपने बेड पर बैठो और मास्क लगाओ। पर मुझे ऐसा लगता है संगत जी की शायद गुरुजी महाराज जी ने मुझे दूसरों की सेवा के लिए वहां भेजा था। फिर संगत जी मेरी वहां से छुट्टी हो गई, जबकि संगत जी मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं आया था। और जब मैं घर आ गई संगत जी तो मेरे बेटे ने ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए और घर आकर भी संगत जी मैं क्वारंटाइन रही। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे सांसें दी। लेकिन संगत जी घर आकर मेरी आवाज ही चली गई। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपको मेरी आवाज ही लेनी है तो मुझे ही मिटा दो, क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। और तब संगत जी मैं एक शब्द सुन रही थी, 8 पहर प्रभु जानो ने।
संगत जी, उस शब्द को सुनते सुनते मैं धीरे धीरे गाने लगी, लेकिन मैं अंदर से बोल रही हूँ कि गुरुजी और तेज करो आवाज, गुरुजी और तेज करो आवाज। संगत जी, उस शब्द का अंतरा जब खत्म होने आया, तब तक संगत जी मेरी आवाज पीक पर थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन संगत जी, उस समय मुझे इतना सुकून था, इतना सुकून था, जैसे कि कोई मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। और धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक होती चली गई। मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुनती करती, गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनती रहती, और ये लगन भी संगत जी गुरु जी ने ही लगाई। लेकिन संगत जी, मुझे एक मन में रिग्रेट होता था कि मैंने साईं बाबा को छोड़ दिया। तब मैंने रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना, और उसमें अंकल जी कह रहे थे कि अगर आप किसी देवी देवता को लंबे समय तक मानते हो तो वह आपको क्या दे देंगे। वो आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे देंगे, लेकिन कुछ बड़ा मांगने के लिए आपको किसी बड़े से ही मांगना पड़ेगा। बस गुरु का पल्ला पकड़ लीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या नजारे होते हैं। और जब संगत जी हम गुरु जी को जान गए, तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे सामने अपने दुखड़े क्यों रो रहा है। ये गुरुजी के पास जाए, गुरुजी इसे पता नहीं क्या क्या दे देंगे, एक दो कमरे का मकान क्या, बड़ी से बड़ी कोठियां दे देंगे गुरुजी। और इस तरह संगत जी साईं बाबा ने हमें गुरुजी का पल्ला पकड़ाया, और तब जाकर संगत जी मेरे मन को थोड़ी शांति आई। और जब संगत जी मैं सत्संग सुनती रही तो मैं बहुत तड़पती थी कि यहाँ पर कहाँ सत्संग होते हैं। और तब मुझे याद आया संगत जी कि जब मेरा पार्लर था ना, तब एक आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया था। जब मैं आंटी के घर गई संगत जी, तो उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप था। तब मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी, यहाँ पर गुरुजी के सत्संग कहीं होते हैं? तो आंटी कहने लगी कि हाँ बिल्कुल होते हैं। संगत जी, आंटी जी ने मुझे एड्रेस दिया सत्संग का, और फिर वहां से संगत जी मैंने सत्संग अटेंड करना भी शुरू कर दिया। संगत जी, एक बात कहूं, जिस प्रकार से हम गुरुजी का इंतजार करते हैं ना, गुरुजी भी हमारा इंतजार करते हैं। एक्चुअली संगत जी, जब मैं आंटी के घर पर गई ना, तो आंटी की बहू मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आंटी, आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो वो मुझे कहने लगी कि हमने 1.5 साल पहले गुरुजी का सत्संग करवाया था, लेकिन आज मेरी बेटी की फ्रेंड आई खेलने के लिए, तो जैसे ही मैंने ऊपर से खिलौने निकाले तो मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया। फिर आंटी मुझे कहने लगी, क्या आपको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी वो भी चाहिए। फिर आंटी कहती कि आपको गुरुजी के पॉकेट स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी वो भी चाहिए, मुझे वो भी दे देना। संगत जी, उन आंटी की बहू ने मुझे एक बड़ा स्वरूप दिया, 7 छोटे स्वरूप दिए, एक पेंडेंट दिया, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर मैं तो निहाल हो गई। आंटी की बहू मुझे कहने लगी कि शायद गुरुजी आपका ही इंतजार कर रहे थे। तब समझ में आया संगत जी कि हाँ, जैसे हम गुरुजी का इंतजार करते हैं ना, तो गुरुजी भी हमारा इंतजार करते हैं। और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। मुझे सत्संग का और गहरा मतलब समझ में आने लगा। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो किसी के साथ गाड़ी में गई थी, और जब मैं दरबार में पहुंची तो वहां पर जगजीत सिंह जी का भजन चल रहा था, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और संगत जी, मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। अब चूंकि संगत जी जून का महीना था, तो जब मैं बड़े मंदिर से घर आई तो संगत जी मुझे अटैक आया। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, बिल्कुल भी नहीं घबराई। ये गुरुजी की ही शक्ति थी कि मुझे सब लोग कहने लगे कि आपको मना किया था ना कि बड़े मंदिर मत जाना, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अब आ गई ना बीमारी लेकर। मैंने कहा कि क्या पता मेरे साथ क्या होना था, हो सकता है कि मेरी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो सकती थी, मैं बिस्तर पर पड़ी रहती सालों साल। मुझे लगता है कि शायद वह गुरुजी ने मेरा ले लिया। संगत जी, मुझे वहां लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद पिलाकर, घुमा फिरा के मुझे यहाँ भेज दिया, मेरी सारी परेशानी ले ली। 10% तो मुझे झेलना ही था ना। फिर सिर्फ गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छा डॉक्टर बताओ, और संगत जी हम जिस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर त्रिभुवन, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उनकी तो शक्ल देख के ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे तो ये साक्षात भगवान हो। बस मेरे मन से यही आवाज आई, अब मुझे कहीं नहीं जाना। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 15 दिन के अंदर मेरा जो
फेशियल अटैक मुझे आया था संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वरना संगत जी मैंने देखे हैं कई बंदे कई कई महीने कई कई सालों तक ऐसे के ऐसे देखे हैं। और संगत जी ये कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता। संगत जी इस तरह से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती रही। संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अंदर क्या घुट रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ। संगत जी मुझे गाने का बहुत शौक है। जब मेरा पार्लर था तब मैं संगत जी हर थर्सडे साईं मंदिर जाकर वहां गाया करती थी। और फिर संगत जी धीरे धीरे मुझे वहां पर साईं संध्या मिल गई। मैं साईं संध्या गाने लगी और धीरे धीरे संगत जी वहां पर मुझे लोग जानने लगे और मुझसे जुड़ने लगे और मुझे कहने लगे कि आप हमारे यहाँ घर आकर सुंदरकांड का पाठ करो। संगत जी एक दिन की बात है, मैं एक सत्संग से आ रही थी। अभी मैं चप्पलें ही पहन रही थी कि मुझे एक आंटी का फोन आता है। और वह आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी आप मेरी ननंद के घर पर माता की चौकी कर दोगे, उसकी बेटी की शादी है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी, मैं सत्संग से बस निकल ही रही थी कि चप्पल ही पहन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का प्रसाद है, मुझे ना नहीं कहना चाहिए। मैंने आंटी को तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन संगत जी मुझे ग्रुप छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, मेरे पास म्यूजिशियन के नंबर भी नहीं थे। और जैसे जैसे संगत जी मैंने म्यूजिशियन के नंबर अरेंज किए, संगत जी कोई कहाँ गया था कोई कहाँ गया हुआ था, ये करते करते संगत जी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। और हर बार गुरुजी महाराज ऐसे ही करते हैं, मुझे डायरेक्ट स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। मैंने सोचा था संगत जी कि मैं तैयारी कर लूंगी, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं हुई। अब संगत जी मुझे कोई मैजिशियन नहीं मिला, तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी इतने बड़े होटल में माता की चौकी रखी है और आपने कोई भी मैजिशियन अरेंज नहीं किए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ देख लेंगे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी मम्मी हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना। तो संगत जी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास एक ढोलक वाले का नंबर था। संगत जी मैंने उसे फोन किया तो वो कहने लगा कि हमारे ऋषिकेश में एक जागरण है, तो हम लोग आ जाएंगे। और संगत जी मैंने सिर्फ 3 बंदे मांगे थे, और जब वो लोग आए संगत जी वो लोग 5 थे। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ कि 2 घंटे का प्रोग्राम संगत जी 4 घंटे तक चला। और संगत जी जो ढोलक वाले थे जो म्यूजिशियन थे वो सभी बहुत खुश होकर गए। लेकिन संगत जी आप गुरु जी का करिश्मा देखिए, उसके बाद ना तो मेरी कभी उन्हें फोन किया और ना ही मुझे कभी उन्होंने फोन किया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, इस प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत बहुत कम पैसे बोले थे, लेकिन संगत जी जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने खुद से खुद मेरे पैसे बढ़ा करके, ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज जी की मेहर थी, उन्हीं की कृपा थी। तो संगत जी उन पैसों से भी बढ़कर क्या चीज थी, उन लोगों ने मुझे बोला कि आपने जो समा बांधा है, आपने जो गाया है वो बहुत बहुत अमूल्य है, वह इन पैसों से कहीं बढ़कर है। क्योंकि संगत जी मैं जब भी कुछ गाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही गाओगे, आप मेरे कंठ में विराजमान हो और आप ही गाओगे। संगत जी बस गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे कंठ से बहुत अच्छे सुर निकलते हैं और अपने आप वहां समा बनता चलता जाता है। संगत जी सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज जी ही कर रहे हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मुझ पर मेरे पूरे परिवार पर लगातार बरस रही है। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी छत्र छाया में हम ऐसे ही बैठे रहें, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे। संगत जी आप सभी से बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए, सब कुछ उन पर सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपके मन में बात है, जो अरदास है, आप डायरेक्ट गुरुजी से करिए, फिर देखिए संगत जी आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा में हर सदा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिव्या अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की कृपा से हर रोज हमारी लाइफ में सत्संग होते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत से बदलाव करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 से जुड़ी थी और संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, संगत जी तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से गुरुजी ने बदल दी है। संगत जी, मेरी बेटी को प्रॉब्लम थी संगत जी, वो बचपन से ही सुन नहीं पाती थी। संगत जी, हम उसे मतलब कोशिश करते थे कि इशारों में हम उसे बात समझाएं, लेकिन संगत जी मैं बहुत परेशान होती थी क्योंकि लड़की है और एक मुझे इतनी टेंशन होती थी कि जैसे जैसे बड़ी होगी इसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि संगत जी हमारे हमारे लिए ना सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद संगत जी ये धन दौलत, ये ऐशो आराम बहुत बाद की चीजें हैं। जिसके पास ये सब चीजें नहीं होती ना संगत जी, वही इसकी कीमत समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। संगत जी अब मेरी बेटी सुन नहीं सकती थी तो हमें बहुत टेंशन होती थी। मैं, मेरे अंकल जी बहुत परेशान होते थे। संगत जी जो हमें लोग बताते थे ना, आप इस डॉक्टर को दिखा लो, आप यहाँ दिखा लो, वहां दिखा लो, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ पे हमने अपनी बेटी को नहीं दिखाया होगा। लेकिन संगत जी जैसे हम कई बार किसी बड़े हॉस्पिटल्स में भी गए हैं संगत जी, वहां पे खर्चा बहुत हो जाता था। मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी से कि ना हमारा जो संगत जी, हम ना बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी पूरी कोशिश करते थे कि ना हम अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ कर सकें ताकि वो सुन सके। लेकिन संगत जी पता नहीं उसकी क्या कर्म थे क्या नहीं, ये गुरुजी जाने। संगत जी जब मेरी बेटी 5 साल की थी तब मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया था, लेकिन वो ना नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ संगत जी वो सरवाइव नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे बहुत टेंशन होती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसे किसी स्कूल में जाए जहाँ पे सभी इसी तरह के बच्चे हों, क्योंकि मेरे मन में ना पता नहीं अंदर से कुछ होता था। मैं माफी चाहूंगी संगत जी, मैं उन बच्चों को या फिर वहाँ के टीचर्स को उनके बारे में कभी कुछ ऐसे गलत नहीं सोचती, लेकिन बस मुझे ये था कि मेरी बच्ची एक नॉर्मल स्कूल में पढ़े जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं। संगत जी अब वो 7 साल की हो गई, अब वो सुन नहीं सकती, इशारों में बातें करती थी। क्योंकि सुन नहीं सकती थी तो संगत जी बोल भी ढंग से नहीं पाती थी, क्योंकि जो वर्ड्स उसके कानों में जाएंगे नहीं तो वो उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेगी, तो वो ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। अब संगत जी इशारों इशारों में वो बातें करना, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। संगत जी फिर मैंने ना एक बार ना किसी के घर पे, मैं किसी के घर गई थी संगत जी, वहां पे उनके घर पे सुंदरकांड का पाठ था। तो संगत जी मैं वहां पे गई ना, तो वहां पे ना मुझे एक मेरे ना रिश्तेदार मिले संगत जी, मेरे ना मम्मी के मामी थे और मुझे नहीं पता था कि वो यहीं पे रहते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने ना देख के मुझे पहचान लिया, बल्कि मैंने उनको नहीं पहचाना। तो संगत जी बस ऐसे ही बातें हुई, उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा तू यहाँ पे, तेरी शादी हुई है, तेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया। तो ना काफी बुजुर्ग हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे पहचान लिया। तो ऐसी बातें करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि किन के घर पे शादी हुई है, मैंने वो बताया सब कुछ। फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे हैं, मैंने कहा कि एक बेटी ही है। तो संगत जी जब बेटी के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ती है, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो ना उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी सुन नहीं पाती जिसकी वजह से वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती। तो ना ऐसे ही संगत जी उन्होंने फिर मुझे बताया कि ना तुम गुरुजी पे भरोसा रखो। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं हुआ था। तो फिर ना ऐसे ही जैसे हम ना पाठ से निकले ना, तो वो मेरे साथ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमारा घर पास में ही, आप आओ। संगत जी
वो हमारे घर आए, उन्होंने मेरी बेटी को देखा और ना बेटी के सर पे ना उन्होंने हाथ रख के कोई मंत्र बोला। और संगत जी अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने मंत्र जाप बोला था। और मुझे ना बड़ा थोड़ा-सा अजीब भी लगा, क्योंकि डर भी लगता है आज के टाइम में कि कोई कुछ कर ना दे या कुछ इस तरह से। चलो वो तो हमारे रिश्तेदारी में थे और बुजुर्ग भी थे और देखने में भी ऐसा नहीं उनसे लगता था कि कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी संगत जी डर तो होता ही है। क्योंकि संगत जी हम सुनते हैं कि लोग इस तरह से कोई तंत्र मंत्र कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है। चलो ऐसे फिर भी मैंने बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि अब मैं क्या ही करूं। अब मुंह पे तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन संगत जी वो बोल रहे थे ना, तो अब मुझे वो लाइंस ध्यान आ रही हैं कि हाँ वो तो मंत्र जाप उन्होंने किया था बेटी के सर पे हाथ रख के। क्योंकि वो गुरुजी की पुरानी संगत है और मुझे ये चीजें नहीं मालूम थी, गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि ना तू भरोसा रख, गुरुजी पक्का सब ठीक कर देंगे और ये तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। गुरुजी तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर देती हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है कि ये प्रॉब्लम कहने को शायद छोटी होगी लेकिन बहुत बड़ी ही थी हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस तरह से सरवाइव करते हुए नहीं देख पाते थे। फिर संगत जी उन्होंने ना अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो निकाल के उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में पहना दिया और उन्होंने कहा कि बस गुरुजी पे भरोसा रख। और उन्होंने ना बाद में मुझे कहा कि तू गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। अब मुझे मंत्र जाप तो पता नहीं था कि क्या है, तो संगत जी मैंने ना उनके जाने के बाद ना ऐसे सर्च किया कि मंत्र जाप क्या है, तो संगत जी उस पे ना गुरुजी का मंत्र जाप आया। तो संगत जी उस टाइम पे भी मुझे ध्यान नहीं आया कि ये वही मंत्र है जो वो बोल रहे थे, उस टाइम पे मैंने नहीं ध्यान दिया। फिर उसके बाद संगत जी मेरे सामने ना गुरुजी के धीरे धीरे सत्संग आने लगे, मैं सत्संग सुनने लगी। उसमें जब संगत बोलती थी ना तो फिर मुझे ध्यान आया कि उन्होंने भी सेम ऐसे ही गुरुजी का मंत्र जाप किया था। और उससे संगत जी उसके बाद मेरे सामने सत्संग आने लगे और कुछ दिन के बाद वो फिर से हमारे घर आए, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने घर में विराजमान किया, अपने घर के मंदिर में विराजमान किया। और संगत जी उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तो गुरुजी का जल प्रसाद बेटी को दे और जो भी इसकी मेडिसिन चलती हैं और वो गुरुजी से ब्लेस करवा के इसको दिया कर, देखना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। संगत जी उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद फिर से हमारे घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि ना तू ऐसे कर, तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल अपनी बेटी को लेके। संगत जी ये बात लगभग 1.5-2 महीने तक चलती रही। मतलब वो कभी आते हमारे घर, कभी कुछ कर दे जाते, कभी कुछ गुरुजी का स्वरूप दे जाते, कभी जल प्रसाद दे देते। इस तरह से टाइम निकलता गया, 1-1.5 महीना मतलब ऐसे ही होता रहा। कभी वो 4-5 दिन के बाद आ जाते, कभी हफ्ते बाद आ जाते। फिर संगत जी वो एक दिन मुझे कहते कि तू ऐसे कर कि ना अपनी बेटी को लेकर ना मेरे साथ बड़े मंदिर चल। तो संगत जी मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर जाते ही ना संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ना यही वो जगह है जहाँ पे मेरी बेटी ठीक होगी। पता नहीं कैसे एक मन में ना अंदर से आवाज आई। और संगत जी मैं अपनी बेटी को जब वहां लेकर गई तो गुरु जी का लंगर प्रसाद करवाया बेटी को। और संगत जी लंगर प्रसाद करवाया तो मेरी बेटी ना उस दिन संगत जी मुझे याद है आज भी अच्छे से कि वो, मैंने जैसे आपको बताया कि वो बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी तो वो बोल भी नहीं पाती थी सही से। लेकिन जैसे हम ना कोशिश करते थे घर पे, जैसे हम उसे लिख के कुछ समझाएं, हम लिपसिंग से उसे कुछ समझाते थे तो वो भी ट्राई करती थी। तो संगत जी उसे हमने ना 1-1.5 महीना हमने एक सेंटर था हमारे वहां पे भी ज्वाइन करवाया, तो वहां पे थोड़े थोड़े वर्ड्स वो बोलने लग गई थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं वहां पे गई ना तो उन्होंने, मेरी बेटी ने, मुझे आज भी अच्छे से याद है हम लंगर प्रसाद कर रहे थे और संगत जी लंगर प्रसाद करते ना बेटी ने मुझे कहा कि इसमें बहुत मिर्ची है। संगत जी ये पूरा सेंटेंस उसने फर्स्ट टाइम पूरा सेंटेंस बोला था। संगत जी जो मेरी बेटी सेंटेंस बोल ही नहीं पाती थी, हाँ कुछ कुछ वर्ड्स बोलती थी, हम आइडिया लगाते थे कि ये क्या कहना चाहती है, लेकिन पूरा सेंटेंस वो कभी नहीं बोली, कभी नहीं। वो फर्स्ट डे था गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के लंगर प्रसाद के टाइम की वो पूरा एक लाइन बोली कि इसमें बहुत मिर्ची है। तो संगत जी फिर मैंने उसे, वहां मेरे पास जल की बोतल थी, मैंने जल प्रसाद उसे दिया, उसने वो पिया। और उसके बाद संगत जी हम घर आ गए और घर आने के बाद ना
नहीं संगत जी, मैं एक बात आपको बीच में बताना भूल गई। जब हम ना वहीं पे दरबार में थे ना, तो एक अंकल थे। वो अंकल ना जैसे मेरे साथ, मैंने बताया आपको मेरी मम्मी जी की मामी जी गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे रिश्तेदारी में है, मेरी जो भांजी है उसकी बेटी है, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो वो जो अंकल थे ना, उनको आंटी मतलब मेरे जो मम्मी के मामी जी थे, उन्होंने अंकल जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी को ये प्रॉब्लम है। तो अंकल जी ने ना मुझे कहा कि बेटा तू ऐसे कर कि ये जो गुरु जी का जल प्रसाद है ना, इसके कानों में ना एक एक ड्रॉप डाला कर। अब संगत जी, मुझे ये था कि पानी को मैं कानों में कैसे डालूं, क्योंकि डर लगता था कि कहीं इसको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो संगत जी, मैंने कहा कि मैं ऐसे करती हूँ कि ना मैं डॉक्टर से पूछ के ना फिर करूंगी। अब संगत जी, मुझे समझ ना आए कि मैं गुरु जी की कही हुई बात मानूं या फिर डॉक्टर के हिसाब से चलूं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक ड्रॉप तो इसके कानों में डाला कर। लेकिन संगत जी, मैं सच कहूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि उस टाइम पे मेरा मन बहुत घबराता था। मैंने ये काम करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये होता था कि कहीं मेरी बेटी के कानों में पानी ना चला जाए और वो और भी ज्यादा दिक्कत ना आने लग जाए उसे। संगत जी, मैंने ये लगभग 10 या 11 या 12 दिन ऐसे कुछ किया होगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद ना मेरी बेटी का एक टेस्ट होना था। संगत जी, हमने वो टेस्ट करवाया, वो टेस्ट नॉर्मल आया और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी रिकवर कर रही है, अब आपकी बेटी को धीरे धीरे सुनना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम लगा, 6-7 महीने लगे संगत जी, लेकिन 6-7 महीने में आज मेरी बेटी बिल्कुल अच्छे से सुन सकती है, बोल भी पाती है। लेकिन थोड़ा सा जैसे अभी उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार वो अटक जाती है किसी सेंटेंस में। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है संगत जी, जो ये कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, जैसे आपने मेरे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे मेहर की है ना गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करना, सारे जगत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।